पार्टी देख ली अब की बार केतली। जी हाँ, इस नारे के साथ आज़ाद समाज पार्टी पूरे झारखंड में चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है और अपने अपने प्रत्याशी को हर विधानसभा क्षेत्रों से खड़े कर कर हर विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि लगभग 18 से 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मौजू आज का है कि जिस तरह से लगातार एक प्रयास किया जा रहा है जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा, जहां पर 85,000 दलित वोटर्स, 1,30,000 समथिंग मुस्लिम वोटर्स, दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन और दलित मुसलमानों पिछड़ों की आवाज बनने वाली आजाद समाज पार्टी अपने आप को इस वक्त कहां देख रही है। आज बड़े बड़े स्टार प्रचारक जमशेदपुर में आए, जिसमें अमित शाह का रोड शो भी हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी भी मानगो की गांधी मैदान में उन्होंने सभा की। सबसे पहले काशिफ भाई, क्या माहौल देख रहे हैं आप, क्योंकि आज राहुल गांधी जमशेदपुर पहुंचे और गांधी मैदान में उन्होंने सभा की। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपने आज यहाँ मदऊ किया। आज एक जो चीज़ बहुत तकलीफ दे मुझे लगी, इसलिए मैं चाहूँगा बात को बताऊँ आपको। मैंने कुछ मुस्लिम नुमाइंदों को वहाँ पर देखा जिनको स्टेज से उनको बेदखल कर दिया गया, और ये चीज़ देखने के बाद से मेरे अंदर बड़ी कसक थी कि मैं मीडिया से बात करूँ, कुछ बताऊँ उन चीज़ों को। और मैंने अपने लोगों से बात भी, कैडर को बुला के समझाया भी, क्योंकि यकीनी तौर पर जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ में अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगा दिया वफादारी करने में, उनको स्टेज से बाहर किया गया। तो क्या बात, जिस तरह समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही थी, मैंने करीब से देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव को, तो वहाँ पर एक भी होर्डिंग्स, बैनर और जो कोई भी मुसलमान चेहरा उनके यहाँ बैठने तक अलाउ नहीं था। वही सेम पैटर्न पे यहाँ पर चीज़ें की जा रही हैं। तो ये बहुत ही तकलीफ दे हमारे लिए है, जो मैंने महसूस किया। दूसरी बात यह है कि आज राहुल गांधी साहब आए थे यहाँ पर, एक बड़े लीडर हैं इंडिया के। उन्होंने जमशेदपुर पश्चिम के बारे में, जमशेदपुर के बारे में कुछ बात ही नहीं की। आप जिस जगह पे चुनाव लड़ाने के अपने लोगों के आ रहे हैं, जिनके लिए आप प्रचार करने आज स्टार प्रचारक आप हैं, तो आपने वहाँ की जनता के लिए क्या मैसेज दिया? तो आप बात वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो 78 साल तो मुसलमान तो सुन ही रहा उस बात को। भागीदारी की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो भागीदारी क्यों नहीं दिया मुसलमानों को आपने? झारखंड में 70 लाख की आबादी, 16% मुसलमान, यहाँ को 2 सीटें क्यों दी फिर आपने? आपके लाइन से आपने क्यों मुतालबे नहीं कि वो सीट दे देते? तो भागीदारी हिस्सेदारी से दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों के लिए नहीं है क्या? भागीदारी किनके लिए आपकी पार्टी में? आपकी पार्टी कौन लीड कर रहा है, कौन चला रहा है वो? तो इन सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा मुसलमानों को। और मैं बहुत ही अफसोस से इस बात कहता हूँ, मैंने कई लीडर्स को फ़ोन भी किया उनके, कि हमको, मैंने कहा कि आप साहब इन सारे पार्टियों को छोड़कर आप उन पार्टियों के साथ देना शुरू करिए जो भागीदारी की बात कर रही है। मैं आपको बताता हूँ शाद भाई कि मेरी पार्टी अभी यकीनी तौर पे छोटी पार्टी है, और हम जिन उन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, उन मुद्दों पे काम नहीं होता पूरे देश में। हमने 17 सीटें सिर्फ दी। उन 17 सीटों में हमने मुसलमानों को 8 सीट दी। आज जो मुसलमानों का दम भरने वाली पार्टियां हैं, वो भी 4-5 सीटों में सिमट रही हैं। जो मुसलमानों की हिमायत में, जिनकी हिमायत में मुसलमान 70 सालों से खड़ा है, वो सिर्फ 2 सीट मुसलमानों को देती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुसलमान 2 सीट मुसलमान को दिया। हमने मुसलमान 8 बाशऊर मुसलमान खड़े किए, जो ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और देखिए हमारे जो मजमे आ रहे हैं, जिस तरह चंद्रशेखर आज़ाद साहब कंपेन करने आ रहे हैं, आप देखिए चंद्रशेखर आज़ाद साहब भी कंपेन करने आए, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे लिए वो गली गली मोहल्ले खाक छान रहे हैं। तो एक नेता वो हमारा है जो सड़क से जुड़ा हुआ है, सांसद तक पहुंचा। और नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी वादे कर रहे हैं, उनकी बातें खोखले हैं। मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। इनकी जो दादी थी, सम्मानित जो प्रधानमंत्री इस देश की रही, इंदिरा गांधी साहिबा ने 1971 में कहा था, गालिबन पाकुड़ पहुंची थी वो, उन्होंने कहा था कि पूरे देश का सबसे पिछड़ा इलाका कोई है तो पाकुड़ है, शायद एशिया का। 1991 में उनके साहबजादे राजीव गांधी साहब आते हैं, उन्होंने ये कहा इस देश का सबसे पिछड़ा इलाका पाकुड़ है। राहुल गांधी साहब इस बार गए 2024 में मई में, उन्होंने कहा कि इस देश का सबसे पिछड़ा इलाका पाकुड़ है। जिम्मेदारी किसकी बनती थी? आप उसको पाकुड़ क्यों नहीं ठीक कर पाए? गुर्बत क्यों खत्म नहीं कर पाए? वहाँ पर विकास गंगा क्यों नहीं बहा पाए? तो आपके वादे तो ज़रूर हैं, लेकिन वादों को ज़मीन पर उतारने का कोई मैकेनिज्म आपके पास में नहीं। खासकर जब मुसलमानों, दलितों की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, तो उनका खाली वादे, बड़े बड़े वादे होंगे, लेकिन ज़मीन पर कभी नहीं उतरेगा। क्या लगता है आपको, मुसलमानों की और मुसलमानों का वोट लेकर जो पार्टी हमेशा से राजनीति करती आई है, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे को रेज करने में वो नाकाम रह जाती है? देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा कि नियत और नीति में उनके फ़र्क है। वो बड़े बड़े, क्योंकि उनको ये पता है कि मुसलमान जाएगा कहाँ। अब जब मुसलमान जाएगा कहाँ की बात थी, तो यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी खड़ी हुई। आप देखिए बन्ना गुप्ता साहब ने 2009 से लेकर 2019 तक उनका कैंपेन देख लिया 3 बार का, वो कभी स्टार प्रचारक नहीं बुलाते थे। कई वीडियोज उनके वायरल हो रहे हैं कि बन्ना गुप्ता किसी को नहीं बुलाता है, खुद से वो एक नेता है। अब उनको बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही? कहीं ना कहीं कंपटीशन में एक दमदार शख्स खड़ा है, कहीं ना कहीं कंपटीशन में विचारधारा की लड़ाई हो रही है। हमारी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई जनमुद्दों को लेकर है, हमारी लड़ाई उसूलों को लेकर है,
हमारी लड़ाई आदिवासी दलितों का अधिकार दिलाने को लेकर है, हमारी लड़ाई मुसलमानों को सम्मान दिलाने को लेकर है। इसलिए वो डरे हुए हैं, क्योंकि हमें मुसलमानों का वोट भी मिल रहा है। दलित समाज की बड़ी संख्या हमारे साथ है। मैंने पिछले 10 सालों में दलितों में काम किया, आदिवासियों में काम किया, उनके बीच में रहा, उनके घरों में रहा, उनके बीच में हमने खाने खाए, एक दस्तरखान में बैठ के एक प्लेट में हमने खाना खाया। ये जो मोहब्बत बनी पिछले 10 सालों में, उसका नतीजा ये है। जो राहुल गांधी साहब उनके नेता जो मोहब्बत की बात करते हैं, उनसे बोलिए किसी दलित घर में खाना खा रहे हो, ढोंग करते चुनाव के टाइम पे। मैं तो मुसलसल इस काम को कर रहा हूँ, पिछले 10 सालों से हम मेहनत तो कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद साहब इस काम को कर रहे हैं। उनके उसूलों पर चलते हुए इस काम को मैं कर रहा हूँ। उसका नतीजा आज ये है कि दलित समाज, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान सब हमारे साथ खड़े हैं। वो आपको दिख भी रहा काशिफ होगा। भाई, इन एक हफ्तों के अंदर जहां पर कई सारे स्टार प्रचारक जमशेदपुर पहुंच रहे हैं, इस बीच में चंद्रशेखर आज़ाद 2 मरतबा आए और उनकी पदयात्रा मानगो में भी देखी गई, धटकीडी, रानीकुदर, शास्त्री नगर में भी पदयात्रा उन्होंने कल किया। क्या इम्पैक्ट उनका पड़ रहा है जमशेदपुर में, क्या देखने को मिल रहा है, क्या महसूस कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम जो कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप खड़ी हो यहाँ पर, और हम लोग कोई भविष्यवाणी बड़ी बड़ी बात तो नहीं करते, लेकिन जब करके दिखाएंगे तो ज़मीन पर चीज़ें दिखेंगी। हमें महसूस किया कि जमशेदपुर की जनता जो है, खासकर मुसलमान, दलित और पिछड़े आदिवासी, ये यहाँ पर प्यासे हैं, और उनको ये एहसास हो गया। जो हमने एक लिफलेट बनाया, आपने देखा होगा, 24 साल झारखंड बिहार, इन 24 सालों में झारखंड में जिन लोगों ने राज किया, वो असू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, इन लोगों ने यहाँ के लोगों को छलने का काम किया। बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें घर पर नहीं पहुँचा सके, और आखिरी वक्त में लुभावनी स्कीम्स लाकर लोगों को अब मैं कहता हूँ सम्मानित या अपने अपमानित करने का काम किया। लोगों को सड़क पे आपने उतार दिया। तो जनता का अपार समर्थन हमें मिल रहा है। चंद्रशेखर साहब के आने के बाद जिस तरह से हमने गली मोहल्लों में अपने पद यात्रा की, लोगों को ये लगा कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उतर कर अपने कार्यकर्ता के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। तो ये कार्यकर्ता का जीत के अगर सदन पर पहुंचता है, विधानसभा तक पहुंचता है, तो ये गरीब, मजलूम और शोषित वंचित समाज की आवाज़ बनेगा, और ये अपार समर्थन मिलना शुरू हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के आने के बाद माहौल बदला है, बहुत तेज़ी से माहौल बदला। और जब कल वो यहाँ से गए हैं, तो कई पत्रकार महोदय और कई लोग उनसे मिलने आए थे, ये होटल में रुके थे। उन्होंने कहा कि सर, हमारे पास इतने प्रेशर है लोगों का कि हमारे लोग अगर किसी आपकी पार्टी के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उनको सर्कल करके उनके चेहरे को भेजा जा रहा है, उनको डराने का काम किया जा रहा है, किसी को जॉब से निकाल दिया जा रहा है, किसी को जॉब से बैठा दिया जा रहा है। क्योंकि हमारा समाज जो है, दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान, ये मजदूर तबके के लोग हैं, और उनको डरा धमकाकर, जॉब से हटाने की लालच देकर, डर दिखाकर, पैसे की लालच देकर उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो हम आपके सामने तो नहीं आ पा रहे, लेकिन हमारा वोट 100% वोट केतली को मिलेगा। और यकीन मैं दिलाता हूँ आपको कि हम संविधान को बचाने के लिए इस देश में लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा। और काशिफ रजा जमशेदपुर में लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है काशिफ रजा अगर विधानसभा पहुंचते हैं तो दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़ों की बड़ी आवाज़ बनेंगे। आरोप आप पर ये भी लग रहा है कि जमशेदपुर पश्चिम से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन कुछ सालों में आप नजर नहीं आए जमशेदपुर के लोगों के बीच, समाज के लोगों के बीच। समाज के लिए आपने क्या कुछ काम किया है? देखिए, समाज के लिए जो हमने काम किया, हमने अल्लाह के लिए काम किया है। और आपको कोविड के वक्त में याद होगा, जब जमशेदपुर इतने आलिम दीन, उनसे आप पूछिए, हमने लाखों रुपये, इतनी बची पूंजी मेरी थी, मेरी वालिद मोहतरम की थी, मेरी थी, मेरे दोस्तों की थी। हमने तकरीबन 3 महीने तक राशन को बांटा। कोविड के वक्त में जब यहाँ पर पूरा हाहाकार मचा हुआ था, लोगों को जागरूक करने का काम किया। लेकिन मामला यह है कि हम कभी ये नहीं चाहते कि हमारे छोटे से काम को, लोगों को अपमानित करने के लिए हम छोटे से काम को दिखाना शुरू करें। आज अगर मुखी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज मेरे साथ जुड़ा है, तो मैंने अगर काम नहीं किया होता, क्यों जुड़े होते मेरे साथ वो? आज जो हुजूम हमारे साथ चल रहा है, जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? हमने काम नहीं किया हुआ तो। लेकिन वो जो छोटा जो नेतागिरी होती है, जिस तरह के लोग करना चाहते हैं, छोटा एक केला किसी को पकड़ा दिया, उसके फोटो 10 लोगों ने खिंचाया। तो हमने खूब खिदमतें लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो खिदमतें हमने नहीं की होती, तो इस देश की बड़ी बड़ी शख्सियत, सज्जाद नुमानी जैसी शख्सियत जो आज जमशेदपुर में है, वो हमारी हिमायत में क्यों बात कर रहे हैं? अगर वो हमारी हिमायत में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे काम को, तजुर्बा को, हमारे काम के सलीके को देखा होगा। चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो मेरे काम के बुनियाद पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया ना। मैंने उनको 1 रुपये तो आज तक दिया नहीं उनको। पैसे तो मैंने दिया, मैंने खुद भी पैसे नहीं, मैं कैसे पैसे देता उनको? तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने मुझे चुनाव लड़ने खुद पैसे दिए, मुझे काशिफ चुनाव लड़ो, क्योंकि उनके पास खुद पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने चंदा करके मुझे चुनाव लड़ने के पैसे दिए। मैं आपको इस बात की गवाही देता हूँ कि मुझे जनता का अपार समर्थन इसलिए मिल रहा है कि हमने ज़मीन पे काम किया। देखिए, लड़ाई हमारी जो है, आपको सियासत समझना पड़े, लड़ाई हमारी विचारधारा की लड़ाई है। सड़क, नाला, स्ट्रीट लाइट, ये बुनियादी मसले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हल कर सकता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात, जैसे मुझे प्रतिनिधित्व मिला यहाँ पर, जिम्मेदारी मिली प्रदेश अध्यक्ष बनने की, मैंने 8 मुसलमानों को टिकट दिया। जो मेरा ख्वाब था कि मुसलमानों को आगे करेंगे, दलितों को आगे करेंगे, पिछड़ों को आगे करेंगे, हमने किसी अगड़ी जाति को टिकट नहीं दिया यहाँ से। तो जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, विचारधारा पे हम काम कर रहे थे। हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है। जब विधायक आप बन जाएंगे, आपके पास फंड होगा, आपके पास नियत अच्छी होगी, नीति अच्छी होगी, तो सारे काम आप आराम से कर सकते हैं।
तो एक 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 लड़ाई इस देश में चल रही, विकास के बारे में बात करते हैं, विकास करनी झूठे उनके बातें। एक लड़ाई चल रही विचारधारा की। इस देश में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई संगठन आज मनुवादियों को रोक सकता है, भाजपा को रोक सकता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब है, उनकी पार्टी है, हमारी पार्टी है और भीम आर्मी है जो उनको रोक सकती है। तो अगर हमने ज़मीन पे काम नहीं किया होता साहब, तो मुझे गिनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो नेता काम नहीं करता वो गिनाता है। जितनी मेहनती हमने उतर के की है, हमने दलितों को जोड़ने का काम किया, मोहल्ले मोहल्ले हम घूमे, विचारधारा हमने फैलाया, उनको जोड़ने का काम किया। जमशेदपुर में दंगे रुक चुके हैं, आपको गौर करिए इस बात को। जो दंगे पराजित है खाली वो हो पाते हैं, बल्कि यहाँ पर लोग आदिवासी, दलित, पिछड़े, मुसलमान आज जागरूक हैं। भाजपा के वोटर्स खत्म हो चुके हैं, भाजपा को लोग वोट देना नहीं चाहते। जो लोग ये कहते थे कि आज दलित समाज भाजपा का वोटर है, पिछले 10 सालों में काशी रोजा ने ये किया, बामसे के साथ मिलकर, चंद्रशेखर आजाद साहब के साथ मिलकर हमने दलितों को जागरूक कर दिया। और संविधान को खत्म करने के जो दावा इन्होंने किया था, झूठे दावे जो इन्होंने किए थे, जो कोशिश की जा रही थी भाजपा को अपने लोगों को करीब लाने के लिए, उसको दावों को हमने खत्म करके लोगों को जागरूक किया, संविधान के प्रति जागरूक किया, लोगों के प्रति जागरूक किया, आपसी भाईचारा बनाया। इससे बड़ा काम तो कोई हो नहीं सकता था साहब। ये काम हमने आपके गले में ब्लू गमछा, सर पर टोपी, ये मुसलमान और दलित का कॉम्बिनेशन, समानता का अधिकार, ये ब्लू रंग कहलाता किया। है। बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन क्या चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल जिस तरह देखने से को 55 लाख की आबादी दलितों की, 70 लाख की आबादी जो वोटर्स है वो मुसलमानों की है। 20 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। पाकुड़ की तस्वीर हमने देखी, पलामू की तस्वीर हमने देखी, गढ़वा की तस्वीर हमने देखी। तो वहां पर जो जन समर्थन मिल रहा है, क्या ये वोटों में और नतीजों में परिवर्तित हो पाएगा? बिल्कुल परिवर्तित हो पाएगा। हमने यही काम जो मैंने नगीना में किया, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने एक इंटरव्यू उनका लिया था, उन्होंने मेरे बारे में बताया आपको। तो जो हमने काम काफी तारीफ की थी आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो काम हमने वहाँ किया, नगीना में किया, वहाँ पर शेड्यूल कास्ट 3.5 लाख वोटर थे, मुसलमान 7 लाख वोटर थे। आपको पता है समाजवादी पार्टी को 80,000 से कम वोट मिले, जिसके पार्टी के 4 विधायक थे उस लोकसभा में। जो पार्टी वहाँ पर सांसद जिस पार्टी का था, बसपा का, उसको 14,000 वोट मिले। 5,80,000 वोट से सिमट के 14,000 वोट में वो लोग आ गए। इस बात की जमानत है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब की कुर्बानियों का नतीजा, हमारी मेहनतों का नतीजा। और शेड्यूल कास्ट में एक जाति होती है, इनको रविदास समाज कहते हैं, वो हमारे साथ में अपार समर्थन पे खड़ी है, पूरे प्रदेश में खड़ी है वो। और इस देश की आबादी में 70% जो हिस्सेदारी उनकी है, उस समाज की है। मतलब शेड्यूल कास्ट उस समाज के, रविदास समाज के। तो रविदास समाज का कोई यहाँ पर रजक समाज का, मुखी समाज का, कालिंदी समाज का, पासवान समाज का बड़ा वोट हम लोग को मिल रहा है। और ये मेहनतों का नतीजा हमारे है, विचारधाराओं को फैलाने का काम हमने किया, उसका नतीजा हमें मिल रहा है। और यकीनी तौर पर पूरे प्रदेश में हम अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखेंगे जब रिजल्ट, चुनाव के नतीजे आएंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक बड़ी पार्टी बन के झारखंड में उभरेंगे, जिनकी लोगों को उम्मीद नहीं, उस उम्मीद ज़्यादा हम वोट पाएंगे। काशी भाई, आपके कुछ बयानात सामने आए थे, वीडियो हमने देखा था, जिसमें आप जमशेदपुर पश्चिम की बात कर रहे थे। अगर यहाँ पर जो सेकुलर पार्टियां हैं, मुसलमान को अपना नुमाइंदा बनाती है, तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे यहाँ से? बिल्कुल, मैंने कई अपनी स्पीच, मैंने पूरी इंडिया, झारखंड में घूम के कहा, हर जिले में जाके, हर विधानसभा में मैंने कहा, अगर वो हिस्सेदारी देती है हमें पार्टी, खासकर जमशेदपुर पश्चिम, जहाँ 3 विधायक पहले रह चुके हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने मुसलमानों को टिकट देना छोड़ दिया? और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस मुसलमानों को खड़ा करती है, जेबीएम खड़ा करती है, वो हराने का काम भी करने की कोशिश करती है। ये एकदम, मतलब ये चीज़ें एकदम प्रूव्ड हो चुकी हैं। इस बार में जो 4 सीटें आपने दी हैं, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, 4 में कोई उनका नहीं जीत पाएगा इस बार, क्योंकि साजिश ये कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने किया। इरफान अंसारी बिहार रहे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास है, कि इरफान अंसारी साहब भी चुनाव को हार रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके साथ तो ज़रूर हो, लेकिन स्टेज में ना हो, धक्के देकर उनको बाहर निकाल दिया जाए, वो सदन में ना पहुंचे, मुसलमानों की आवाज़ न बन सके, मुसलमानों को घुटने टिकाने के काम करना चाहते हैं, मुसलमान के हाथ जोड़े खड़ा रहे। यही काम दलित समाज से करना चाहते हैं भाजपा भी, ये काम कांग्रेस और जे मुसलमानों से करना चाहती है। मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं कि एक नैरेटिव बिल्डअप करिए इस देश में और प्रदेश में, ताकि मुस्लिम दलित इत्तेहाद के साथ में, जो आपने कहा 1 करोड़ 10 लाख की आबादी, 1 करोड़ 10 लाख की आबादी, अगर हम इसको साथ पाए, तो आने वाले वक्त, जो मेरा विजन है, आने वाले वक्त में हम इस प्रदेश की हुकूमत में आ सकते हैं। काशी भाई, हमने चंद्रशेखर आज़ाद साहब से सवाल किया था अलायंस के बारे में झारखंड में। उन्होंने कहा था कि स्टेट को जिम्मेदारी दी गई थी, और ये बात वहां से सामने आई कि आप लोग AIMIM के साथ अलायंस में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में? देखिए, वो बात चर्चा में बात थी। मेरे कई दोस्त हैं जो MIM से, जब वो अलायंस नहीं हो पाया, कई कोशिशें की गई, और वो बहुत कोशिश उन्होंने भी की, हम लोगों ने भी कोशिश की, कई क्या आप लोग कोशिशें। जमशेदपुर पश्चिम की सीट मांग रहे हैं? देखिए, यकीनी तौर पर मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। ये सीट, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, जैसे नगीना मेहनत की गई, वो मेहनत यहाँ भी करना चाहते थे कि चुनाव जीता जाए। तो जमशेदपुर की पश्चिम की सीट तो हमारे हिस्से में आनी चाहिए थी। और आप सोचिए कि आप इस उसूल को देखिए, जो उसूल ज़ाब्ते में बात करता हूँ, जहाँ जहाँ MIM लड़ रही है, वहाँ पर हमने टिकट नहीं दिया।
और हम जहाँ पर एक जगह पर टिकट हमने दिया भी था, मैंने कहा था अगर आप ये बात करें हम तो शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस सीट को लेकर वजीद हो गए कि इस सीट पे चाहिए, क्या इस सीट को लेकर उनका था मुझे नहीं समझ में आया। और आप देखिए कि मैंने तो घोषणा 2 महीने पहले की थी, नॉमिनेशन फाइल मैंने 21 तारीख को 22 तारीख को किया, और उनके जो प्रत्याशी है उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कब किया? 25 तारीख को, आखिरी दिन नॉमिनेशन फाइल किया। तो इतनी क्या हड़बड़ी थी आपको? और आप देखिए मैं जहाँ पे एमआईएम लड़ रही है, आप पता कर लीजिए, जो मैं खुल के बात करना चाहता हूँ, वहां पर हम समर्थन करवा रहे हैं उन लोगों को। हम ये नहीं चाहते कि हम आपस आपका में लड़ें। कैंडिडेट वहाँ नहीं है? नहीं है मेरा कैंडिडेट, और हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको, आप पता कर सकते हैं इस बात को, हमारे लोग हिमायत में खड़े हैं उनके। तो हम जिस काम को करना चाहते हैं साहब कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद कायम हो, इसी काम को असदुद्दीन वैसी करना चाहते हैं, जो असदुद्दीन वैसी साहब करना चाहते हैं, वो काम को चंद्रशेखर आजाद साहब करना चाहते हैं। तो हम आपस में लड़के क्या फायदा इनका होगा? लेकिन यहाँ पर रिफ्ट पैदा किया गया, कोशिश ये की गई कि काशिफ रजा को हरा दिया जाए, कोशिश की गई कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद खत्म कर दिया जाए, कोशिश ये की गई काशिफ रजा को किस तरह डैमेज किया जाए। तो भाई मैंने तो कहीं डैमेज नहीं किया उनको। जहाँ मुस्लिम लीडर्स खड़े हैं, किसी पार्टी के भी हों, जहाँ दलित लीडर्स खड़े हैं, पता है कि हमने कैंडिडेट नहीं उतारे वहाँ पर। तो इस बात की ज़मानत है कि हम उसूल पे काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई विचारधारा से लड़ाई, हमारी लड़ाई उन पार्टियों से है जो इस देश का संविधान ख़त्म करना चाहते हैं। लड़ाई हमारी आपस में नहीं हो सकती, ना मैं कभी लड़ूंगा आपस में। लगता नहीं है आपको यहाँ पर दो प्रत्याशी आप लोग हो गए, दलित वोटर्स की आप बात करते हैं, मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं, दलित और मुस्लिमों का वोट बढ़ रहा है, जिस वजह से क्या कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होगा? दलित मुस्लिम वोट कहाँ बढ़ रहा है? किसके पास जा रहा है? आप दम भरते हैं ना दलितों के वोट के लिए? बिल्कुल दलित वोट हमें मिल रहा है। हाँ। दलित का वोट, बड़ा वोट हम लोग को मिल रहा है दलितों का। आप रिजल्ट देखिएगा, दलित का वोट बहुत बड़ी संख्या हम लोग को मिल रहा है। दलितों को फिर नहीं मिल रहा, सिर्फ आदिवासियों को मिल रहा है, महतो समाज समर्थन मुझे मिल चुका है, कोयरी समाज, कुर्मी समाज जो है उनका समर्थन हमें मिल चुका है। तो वोट डिवीजन की जो बात आप कर रहे हैं, कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं साहब? 28 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। 28 हैं। 28 में मुस्लिम कितने हैं? 2 हैं। नॉन मुस्लिम कितने हैं? 26 है। उनका वोट नहीं बढ़ रहा है क्या? हमारे वोट क्यों बढ़ रहा है? और वोट बढ़ कर रहा है। वोट तो जिसकी संख्या 3300 वोटर की नहीं है, वो यहाँ का मंत्री और विधायक बन रहा है। हम क्यों नहीं बन सकते? 28 रह के हमारे पास दलितों का समर्थन है, अच्छी 85 वोटर है, 2 लाख से ज्यादा वोटर दलित मुस्लिम यहाँ पर है। तो ऐसा नेता बनना चाहिए, दलितों की बात करें, या दलित यहाँ एमएलए बने या मुसलमान यहाँ एमएलए बने। लेकिन क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे जो पार्टी है वो ये बात करती है कि जिसकी संख्या इतनी भारी उसकी हिस्सेदारी, तो हमारी संख्या ज्यादा है यहाँ पर, 1,28,000 वोटर है। मुझे चंद्रशेखर आजाद साहब ने कहा कि यहाँ पर चुनाव लड़ो, मुसलमान ज्यादा यहाँ पर है, और जहां जहां मुसलमान 20-25% से ऊपर, तो मैंने वहां टिकट मुसलमानों को दिया। जहां शुल्काज ज्यादा थे शुल्काज टिकट दिया। हमने जनरल सीट पर जहां शुल्काज ज्यादा थे वहां टिकट शुल्काज को हमने दिया। तो हमने एक बहुत ही बड़ी रेखा खींची है। उस रेखा का नतीजा ये होगा शायद भाई कि आने वाले चुनाव में, आने वाले रिजल्ट, जब रिजल्ट होगा, फर्स्ट फेज चल रहा है, सेकंड फेज जब होगा तो आपको माहौल बदलता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। और साहब अगर हमने यहाँ कोशिशें की, जब मुझे मौका मिला तो मैंने अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, और मुझे रोकने की जितनी कोशिश की जा रही है, कोई भी मजबूत आदमी जो होता है, बहादुर आदमी जो होता है, वो इस तरह से कभी अपने कमजोरियों को या फिर अपने लोगों की कमजोरियों को नहीं बताता। हमें दिन रात कोशिश की जा रही है, धमकाया जा रहा है, लालच दी जा रही है, लेकिन हम लोग क्योंकि अल्लाह पे यकीन करने वाले लोग हैं, मैं ये मानता हूँ कि कोई पार्टी बड़ी नहीं, कोई नेता बड़ा नहीं, कोई शासन प्रशासन बड़ा नहीं, बड़ा सिर्फ अल्लाह है। उस मेहनत की तरह हम काम कर रहे हैं, उस तजुर्बे को हम लोग, जो तजुर्बा हमने सीखा है पिछले 10 सालों में, उसको पटल में लाने का काम कर रहे हैं, और ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। हम बड़े बड़े वादे कुछ नहीं कर रहे, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैंने ये कहा लोगों को कि आपने अगर हमें चुना तो इन मुद्दों पे हम काम करेंगे। ये मुद्दे आपने हल नहीं करा सके, आप हल कराए होते। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर कांग्रेस ने मुसलमानों को खड़ा किया होता, क्योंकि हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई थी, हम किसी मेरे भाई को खड़ा किया होता, मैं उनकी हिमायत में खड़ा होता, मैं चुनाव नहीं लड़ता यहाँ से। आखिर में क्या कहेंगे वोटर से? मैं वोटर से अपील ये करना चाहता हूँ कि आपने सारी पार्टी को देख लिया, इस बार केतली के निशान पे बटन दबाइए, और विकास और अपने मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, गुर्बत ख़त्म करने के लिए, भय का माहौल ख़त्म करने के लिए वोट करिए, क्योंकि एक नौजवान युवा ईमानदार आदमी खड़ा आपके सामने है। और अगर आपने हमें वोट दे के हमें जिताया, तो आने वाले विधानसभा के सत्र में आप देखेंगे जिस तरह चंद्रशेखर आज़ाद साहब दहाड़ रहे सांसद में, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके मुद्दों को उठाऊं, बिल पास कराऊं, विकास की गंगा यहाँ पर बढ़ाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी हाँ, इस नारे के साथ आज़ाद समाज पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ रही है। और अब दिलचस्प ये होगा कि 13 नवंबर को जब जमशेदपुर वोट करेगा, उस वक्त लोगों के जहन में क्या चलता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट हैं, कई सारे प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा तो रहे हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा कैंडिडेट जो मुस्लिम दलित पिछड़ों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है और उनके मुद्दों को बेबाकी से उठा रहा है। ये आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय भी दीजिएगा कि आप काशिफ रज़ा को किस तरह से इस विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं,
और हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और दूसरी शख्सियत से। इस चुनावी मुद्दे पर हमारी तमाम अपडेट्स जारी रहेंगी। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक हो भाई।